वेलकम टू टेकपैक्स रिसर्च एंड इनोवेशन सर्विसेज। तो आज हम जो प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ IoT इनेबल्ड स्मार्ट वेंडिंग मशीन। सो एज़ यू ऑल नो कि इस वेंडिंग मशीन्स के अंदर हम लोग किसी न किसी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली सेलिंग पे रखते हैं। सो ये जो वेंडिंग मशीन यहाँ पे हमने आपको प्रेजेंट करी है, इसके अंदर हमने कोक के केन्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोक के केन्स हैं। सो कोक के केन्स आर देयर जिनको हम वेंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। पूरी एप्लीकेशन जो है इट इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशन। माइक्रो कंट्रोलर से हमने इसे डेवलप करा है। सो जो माइक्रो कंट्रोलर इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करा गया है दैट इज़ Espressif 32 ESP32 जनरली हम लोग बोल देते हैं। खासियत इस प्रोजेक्ट की ये है कि ये IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ कर रहा है और कई सारी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लाइक हम लोग एडवांस्ड एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करें, जैसा कि मैंने बताया ESP32 एज अ कंट्रोलर यूज़ हुआ है। दैट इज़ अ वेरी यू कैन से फुल फ्लेज्ड और यू कैन से बहुत ही ज़्यादा फीचर्स वाला एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसके अंदर ब्लूटूथ, वाईफाई और कई सारी और फंक्शनैलिटीज़ हैं। मल्टीपल IOs हैं, कई सारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मॉड्यूल्स हैं, सीरियल कम्युनिकेशन के कई सारे प्रोटोकॉल हैं। तो द ब्रेन ऑफ द दिस वेंडिंग मशीन इज़ अ वेरी स्मार्ट कंट्रोलर ESP32। उसके अलावा अगर मैं बात करूं IoT के अलावा इसमें मैकाट्रॉनिक्स की बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। ये आप देख सकते हो कि वेंडिंग के अंदर जितना भी काम होता है मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ बीइंग डन थ्रू द मैकेनिकल पार्ट्स। सो एक मोटराइज्ड मैकेनिज्म है जो केन को ये पूरी मशीन से बाहर लेके आता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा कि मैंने बताया माइक्रो कंट्रोलर है और ये सेंस करने के लिए या यूज़र इंटरफेस के लिए वी आर यूजिंग द RFID कार्ड। तो यूज़र का एक्सेस इस मशीन के साथ डायरेक्ट नहीं है, कोई पासवर्ड बेस्ड सिस्टम नहीं है, ये एक RFID कार्ड बेस्ड सिस्टम है। तो ये हमारे कुछ RFID कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स को हमने इसके अंदर यूज़ किया है। सो उसके अलावा हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो सर्वर साइड कनेक्टिविटी है। सो ये मशीन एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है। उस सर्वर के ऊपर यूज़र्स के सारे पैसों की इंफॉर्मेशन रहती है। वेन एवर आ केन विल बी लाइक, जैसे ही कोई एक केन कोई यूज़र यहाँ से बाय करेगा, एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम बिफोर गिविंग द केन देने से पहले चेक किया जाएगा कि क्या उसके अकाउंट में सफिशिएंट मनी है या नहीं है। अगर सफिशिएंट मनी है देन ओनली द केन विल बी प्रोवाइडेड। अगर मनी नहीं है तो ये उस प्रोजेक्ट को, उस एप्लीकेशन को वहीं पे ब्लॉक कर देगा एंड बंदे को एक मैसेज देगा कि आपको रिचार्ज की ज़रूरत। सो एक एकेडमिक प्रोजेक्ट ना लेके हमने इसे एक प्रोडक्ट की तरह डेवलप किया है। तो इवन जब अकाउंट आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो हमने चार्जिंग के लिए भी एक यूज़र इंटरफेस दिया है जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है। सो मोबाइल ऐप पे हम लोग यूज़र्स को मनी रिचार्ज करने का फीचर दिखाते हैं जिससे एक यूज़र नया यूज़र रजिस्टर हो सकता है और पुराना यूज़र अपना रिचार्ज कर सकता है। सो एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 3 मेन सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं। एक इस हार्डवेयर के अंदर जो कि हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। द अनदर सॉफ्टवेयर इज़ देयर इन द मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ से यूज़र को हम लोग रजिस्टर करेंगे, यहाँ उसका बैलेंस अपडेट करेंगे। और तीसरा सॉफ्टवेयर हमारा सर्वर के ऊपर, क्लाउड के ऊपर चलेगा जो हमने PHP के अंदर डेवलप करा हुआ है। यहाँ पे सारे यूज़र्स का डेटा रहेगा, उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज उनके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर फीचर्स। अब हम लोग इसकी एक डेमो देखेंगे और स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। एक बार रीस्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को, एक बार देखेंगे क्या वेलकम मैसेजेस आते हैं। सो हमने बंद किया, देन वी रीस्टार्टेड इट। सो जैसे ही मैं रीस्टार्ट करता हूँ IoT इनेबल्ड स्मार्ट वेंडिंग मशीन, हमारे पास एक मैसेज आया एंड एक केन की कॉस्ट ऑल द टाइम स्क्रीन पे नज़र आती रहेगी सो दैट यूज़र को प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चलती रहे। अब हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे आपको जैसे सबसे पहले हम एक कार्ड लेंगे। कार्ड को मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2 कैटेगरीज़ में बांटा है। एक वो कार्ड जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एक वो कार्ड जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ जो रजिस्टर्ड कार्ड्स है। आप देखोगे केन के कंटेनर के अंदर एक ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। जैसे ही हम लोग अभी कार्ड शो करेंगे, विल शो द कार्ड। सो कार्ड शो हुआ एंड यूज़र का नाम एंड उसके पैसे हमारे पास आए एंड यहाँ पे
केन हमारे पास बाहर आ गया। जैसे ही उसने एक वैलिड यूज़र देखा, वैलिड यूज़र के केस में केन आपको प्रोवाइड करा और मनी आपकी डिडक्ट हो गई। अब मैं एक इनवैलिड यूज़र लेते हैं। सो विल टेक एन इनवैलिड यूज़र। सो इन केस ऑफ इनवैलिड यूज़र ये आपको मैसेज देगा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड विद आवर वेंडिंग मशीन। सो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी मैं वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स सी इट विद वन अनदर कार्ड। सो एक और वैलिड यूज़र का कार्ड हमने लिया, सिमिलर कार्ड है, सेम कार्ड ही है, आई यूज़ द सेम कार्ड। तो आपने देखा कि केन हमारे 2 केन हमने डाले थे, 2 के 2 केन बाहर आ गए हैं। सो क्योंकि केन अब अवेलेबल नहीं है तो हमने यहाँ पे मैसेज दिया है आउट ऑफ स्टॉक, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया एंड लाइट भी अंदर रेड हो गई। आप देखो ये जो लाइट है इट इज़ एन इंडिकेटर कि ये आउट ऑफ स्टॉक है एंड इधर भी हमने मैसेज भी दे दिया है। अब दोबारा से इसे रीफ़िल करके दिखाएंगे। सो लेट्स रीफ़िल इट। सो जैसे हम एक बी केन डालते हैं, सो फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू पुट द केन। आपने देखा केन डलते ही सेंसर लगा हुआ है, सो सेंसर की वजह से केन के डलते ही ये ग्रीन कलर की लाइट एक्टिव हो गई एंड दोबारा से कॉस्ट ऑफ केन लाना शुरू हो गया। वी विल अगेन यूज़ अ वैलिड कार्ड। सो वैलिड कार्ड दिया, वी वेट एंड केन हमारे पास बाहर आ गया। So this is how it actually works. This is the basic functionality of the whole project. So let's start with the hardware section now. So hardware के लिए आप देख सकते हो हम लोगों ने अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर एस्प्रेसफ, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। सो दिस इज़ माई एस्प्रेसफ ESP32। ESP32 की प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग सिंपल एक आर्डिनो का इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, या ESP का अपना एक स्टैंड अलोन IDE भी है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। आर्डिनो क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने करा रहता है तो इट इज़ comparatively a better or an easily accessible tool. This is our motor driver. So मोटर जो अंदर यूज हो रही है केन को पिक करने के लिए, केन को मूव करवाने के लिए। So केन को ड्राइव करवाने वाला डिवाइस इज दिस ड्राइवर कार्ड। देन दिस इज आवर SMPS। ये जो डिवाइस आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये हमारी SMPS है। इसके साथ ये हमारे 2 ड्राइवर्स हैं। ये 2 ड्राइवर्स हमने यूज़ करे हैं यहाँ पे, जो हमारी LED स्ट्रिप्स यूज़ हो रही हैं रेड एंड ग्रीन कलर की। फॉर दोज LED स्ट्रिप्स वी हैव यूज्ड द ड्राइवर कार्ड। तो यहाँ पे हमने एक RFID रीडर यूज़ किया हुआ है आपके RFID कार्ड्स को रीड करने के लिए। RFID रीडर हियर इट इज़। LCD मॉड्यूल जो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया है वो हमारा 20x4 का LCD मॉड्यूल हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया है। सो यहाँ पे एक मेरा पावर स्विच है, द पावर स्विचेस। ये फ्लक्चुएट करता हुआ हमें कैमरा में दिख रहा है, जनरली ऐसा आपको नहीं फील होगा। सो ये है हमारा मेन हार्डवेयर। थैंक यू।